Subscribe my YouTube channel Math with Sufyan। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हल किया था, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो लाजमी देखिएगा। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए लेदर 10 मीटर लॉन्ग, लेदर कहते हैं सीढ़ी को, यानी एक सीढ़ी जो है वो 10 मीटर लंबी है। इज़ मेड टू रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, और वो दीवार के साथ लगाई हुई है। यानी समझ लें कि ये आपके पास दीवार है और सीढ़ी कैसे लगाते हैं, सीढ़ी ऐसे लगाते हैं, ठीक है। और सीढ़ी कितनी लंबी है, 10 मीटर है, ये सीढ़ी की लंबाई है, ठीक है। उसके बाद है इट्स लोअर एंड टच द ग्राउंड, ये उसका लोअर एंड है, ये ज़मीन के साथ टच हो रहा है, ठीक है। ये ज़मीन है। एट आ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्राम द वॉल, इसका जो सीढ़ी का ये लोअर एंड है और ये दीवार के साथ कितने फासले पे है, 6 मीटर के फासले पे है। ये फासला 6 मीटर का है, ठीक है। एट व्हाट हाइट, आपने हाइट मालूम करनी है। अबव द ग्राउंड, ज़मीन से ऊपर। द अपर एंड ऑफ द लेदर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल, यानी कि आपने हाइट मालूम करनी है किसकी, ये जो आपकी लेदर सीढ़ी है इसकी अपर एंड जो है ये वाला, इसकी इस ग्राउंड से हाइट मालूम करनी है, ठीक है। यानी इसको मैं नाम दे देता हूँ एच का, ठीक है। और इस सारी ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूँ, ये ए है आपके पास, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा जी, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखें सी पे आपका एंगल 90 का बन रहा है, ये वाला बॉक्स यानी कि, ठीक है। तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इधर मैं लिखता हूँ इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी आपके पास, ए बी और सी। अब इसका डाटा लिखता हूँ आपके पास। ये ए और बी आपके पास क्या है, ये बेस है यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। बेस आपके पास क्या है, मेजरमेंट ए सी, बेस की लंबाई आपके पास गिवन है वो 6 मीटर है, ठीक है। और ये आपके पास वर्टिकल लाइन है बी सी, ये आपके पास क्या है, ये आपने मालूम करनी है, ठीक है। ये आपके पास है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड आपके पास है मेजरमेंट बी सी, वो कितना है, वो एच है, यानी कि उसको नाम दे दिया हमने, ठीक है, हाइट का। और उसके बाद है आपके पास ये ए बी, ये आपके पास क्या है, ये एंगल 90 का है। इसके अपोजिट या सामने जो साइड है वो आपके पास हाइपोटेनस होगा, वो है 10 मीटर, ठीक है। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस वो आपके पास है मेजरमेंट ए बी, ठीक है। एम का मतलब मेजरमेंट और ए बी यानी कि लेंथ है, लंबाई, वो कितनी है आपके पास, 10 मीटर। तो ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम आपके पास क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल, किसके इक्वल था, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस आपके पास क्या है, अब जो डाटा इस इधर लिखा है इसकी मदद से आपने इधर वैल्यूज पुट करनी है। हाइपोटेनस आपके पास 10 है, तो ये 10 का स्क्वायर आ जाएगा। बेस आपके पास क्या है, 6 है, 6 का स्क्वायर आ जाएगा। और एल्टीट्यूड आपके पास h है, तो ये h का स्क्वायर आ जाएगा। अब 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 100, 6 का स्क्वायर 36 और h स्क्वायर वैसे ही आपने h मालूम करना है। 36 को एक तरफ ले जाएं, 100 इधर प्लस हो रहा है, इधर माइनस हो जाएगा, h स्क्वायर। अब माइनस करें तो आपका आंसर आएगा 64। तो आपने तो h मालूम करना था, ये h स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। 64 का भी स्क्वायर रूट लेंगे और h स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यानी h आ जाएगा। और 64 की अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 8 की पावर 2 आएगी,
ठीक है। ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एच आपके पास क्या आ जाएगा 8। अब आपके पास ये मीटर में था ना, तो ये भी आपके पास मीटर में आएगा, यानी कि ये हाइट आ जाएगी। जो आपके पास दीवार है ना, दीवार ये वाली, ये सीढ़ी का अपर एंड है, जो ऊपर वाला सिरा है, उसकी ज़मीन से हाइट आ जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हमने हल करना है। ठीक है। द शेडो ऑफ पोल, शेडो कहते हैं साए को, पोल कहते हैं खंबे को, यानी कि खंबे के साए की मैयड पैमाइश की गई फ्रॉम से द फुट ऑफ पोल, फुट कहते हैं पाँव को, यानी खंबे के पाँव से एक खंबे के साए की पैमाइश की गई, वो कितनी बनती है, वो है 2.8 मीटर लॉन्ग है। फर्ज करें कि ये आपके पास खंबा है, ठीक है, तो इसके पाँव कहाँ पे है, यहाँ पे होगा, यहाँ से पैमाइश की गई, यहाँ पे फर्ज कर लें कि सूरज है, इसकी रोशनी पड़ रही है तो इसका इधर साया बन रहा है। ठीक है, तो इस साये की पैमाइश की गई है खंबे के पाँव से। ठीक है, तो वो कितनी बनती है 2.8 मीटर। ठीक है, ये बनती है 2.8 मीटर, और ये आपके पास खंबा है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि इफ़ द डिस्टेंस फ्राम द टिप, टिप कहते हैं नोक को, ठीक है, ऑफ द शेडो, अगर तो उसने कहा है कि जो फासला है साए की नोक का टू द टिप ऑफ पोल, खंबे की नोक से, वो 10.5 मीटर है। ठीक है, ये साए की नोक है और ये खंबे की नोक है, तो उसका फासला कितना है 10.5 मीटर है। ठीक है, तो देन आपने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ पोल, तो आपने इस खंबे की लंबाई मालूम करनी है या हाइट मालूम करनी है। ठीक है, तो उसने लंबाई कहा तो हम इधर एल लिख देते हैं, चाहे एच लिख लें, ठीक है, या एल लिख लें। ठीक है, तो अब इसको नाम दे देते हैं ट्राइएंगल का। ठीक है, ये आपके पास ट्राइएंगल जैसे हमने पहले नाम दिया था, ये ए है, ये इधर बी का नाम दिया था, और ये सी है। ठीक है, तो ये आपके पास सूरज है, ठीक है, उसकी समझ ले लाइट पड़ रही है, तो इसका साया बन रहा है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास हमने कह दिया कि इन राइट एंगल ट्राइएंगल, ये भी आपके पास राइट एंगल ट्राइएंगल इधर 90 का ज़ाविया बन रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास ए बी सी उसको नाम दे दिया। अब देखें बेस आपके पास ए सी क्या है, बेस आपका इधर भी ए सी है। ठीक है, तो ये है 2.8 मीटर है, और एल्टीट्यूड आपके पास क्या है, एल्टीट्यूड ये बी सी एल्टीट्यूड है, वो आपको नहीं मालूम, तो उसको मैंने नाम दे दिया एल का। ठीक है, वो मालूम करना है आपने। और हाइपोटेनस आपके पास क्या है, ये एंगल के सामने जो अपोजिट साइड है ए बी, ठीक है, वो है 10.5 मीटर। तो हमने एल मालूम करना है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ये मैंने फार्मूला लिख दिया। अब हाइपोटेनस क्या है आपके पास, देखें हाइपोटेनस की वैल्यू 10.5 है, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, इज़ इक्वल टू बेस क्या है आपके पास, बेस है 2.8, उसका स्क्वायर आ जाएगा, और एल्टीट्यूड आपके पास एल है, तो ये एल का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, अब 10.5 का स्क्वायर फाइंड करते हैं, यानी कि 10.5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 10.5 अशारिये को नज़रअंदाज करें, पहले सिंपली मल्टीप्लाई करें, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 5 लगा 2 हासिल, 5 0 0 और 2 हासिल ऐड कर दिए, 5 एक बार 5, 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0, 5 एक बार 5, 1 0 0 एक बार 1, 5 2 5 5 10 0 लगा 1 हासिल, 1 1 0 1 ऐड कर दिया, और ये 1 आ गया। अब आपने इशारिया कहाँ पे लगाना है, देखें इशारिये के बाद देखें आपके पास एक डिजिट है, और इधर भी इशारे के बाद एक डिजिट है, यानी 2 डिजिट के बाद आपने इशारिया लगाना है। इसमें आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ 2 हिस्सों के बाद इशारिया लगाना है, तो यहाँ पे इशारिया आएगा। ठीक है, 110.25। अब 2.8 को मल्टीप्लाई करें 2 दफ़ा, 8 8 64, 4 लगा 6 हासिल, 8 2 16, 17 18 19 21 22, 8 2 16, 6 लगा 1 हासिल, 2 2 4 1 5, 4 6 2 8 5 6 7। तो इशारिया कहाँ पे लगेगा, 2 हिस्सों के बाद, ये 8 इशारे के बाद एक डिजिट ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसके बाद आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ 2 हिस्सों के बाद इशारे लगाना है, तो ये आ जाएगा 7.84 प्लस एल का स्क्वायर। तो आपने एल फाइंड करना था, तो 7.84 को दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये माइनस का हो जाएगा 110.25 माइनस 7.84 इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, अब इस दोनों को माइनस करते हैं। ठीक है, तो 110.25 में से क्या करते हैं 7.84 माइनस करना है, तो इशारिये को इशारिये के नीचे लिखना है। ठीक है, 784।
अब 5 में से 4 निकालें तो 1 आएगा। अब 2 छोटा है तो इधर से कैरी ले लिया, तो इधर से कैरी लेंगे, इधर 0 हो जाएगा, इधर कैरी शिफ्ट होगा तो 10 हो जाएगा, दोबारा आगे शिफ्ट होगा तो इधर 9 हो जाएगा और इधर 12 हो जाएगा। 12 में से 8 निकालेंगे 4 आ जाएगा, और 9 में से 7 निकालेंगे, इशारिया लगा दिया, ये इशारिया नीचे आपने वैसे लिख देना है अब जब आपने जमा या माइनस करना हो। 9 में से 7 निकालेंगे 2 आ जाएगा, और ये 0 और ये 1 वैसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 102.41 इज इक्वल टू एल का स्केयर, ठीक है। तो आपने एल फाइंड करना था, आप दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो एल आ जाएगा, ठीक है। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो 102.41 इसका स्केयर रूट इज इक्वल टू एल का स्केयर। अब ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये इसका आपने अब बाय डिवीजन मेथड इसका स्केयर रूट हल करना पड़ेगा, ठीक है। आपने 1.7 में, ठीक है, इसे किया होगा। चले मैं इधर कर देता हूँ। अच्छा जी, इसको डिवीजन मेथड से अब हल करते हैं, तो ये है 102.41, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, जब आपका इशारिये के बाद वाला हो तो आप राइट, अच्छा जी, इसको अब डिवीजन मेथड से हल करते हैं। इसका स्क्वायर रूट तो आपने पहले लिखना है 102.41, इसको डिवाइड करना है हमने, ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है, डिवीजन मेथड से। तो आप इसका तरीकाकार क्या होता है, जब आपके पास इशारिये के बाद वाले जो हिस्से होते हैं उसको आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ जोड़े सेलेक्ट करने हैं, और जो इशारिये से पहले वाले होते हैं उसके आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ जोड़े सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। अब इसको मैं 1 से डिवाइड करूँगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो अब इसको माइनस करूँगा तो ये 0 आ जाएगा। तो अब अपने इसको डबल करना है, 1 को 2 हो गया, ठीक है। अब जोड़ा नीचे उतार लेना है 0-2 का। अब देखिए 0-2 जो है ये छोटी रकम है, तो आपने अब क्या करना है, ऊपर आपने 0 लगा के, क्योंकि अगर मैं इधर 0 भी लिखूँगा ना, 1 से भी डिवाइड करूँगा तो ये 21 हो जाएगा, 2 से छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये अंदर वाली रकम छोटी होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उधर मैं ऊपर भी एक 0 लगाऊँगा, इधर भी एक 0 लगाऊँगा, तो एक रकम नीचे उतारूँगा। अब 41 को नीचे उतार रहा हूँ तो इधर इशारिया लगा तो इधर भी इशारिया लगाऊँगा, 41 को नीचे उतार लिया। अब ये 241 है, ठीक है। तो अब मैं इसको किससे डिवाइड करूँगा, तो मैं इसको 1 से करूँगा, क्योंकि अगर मैं 2 से करूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 1 से करूँगा तो ये 201 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 2 से करूँगा तो ये 400 हो जाएगा। तो माइनस करूँगा 0, 4, 40 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें इसको आपने डबल करना है, अब 1 को डबल कर देना है, आखिरी वाला जो हिस्सा होता है वो 2 आ जाएगा, और 0, 2। अब देखें 40 जो है अब छोटा है, आपने पहले तो ऊपर इशारिया लगाया हुआ है तो आप ऊपर से 0 का जोड़ा उतार सकते हैं, ठीक है। ये मैंने 2 जोड़े उतार लिए 0 के। अब दोबारा देखें ये किससे होगा, तो फिर ये दोबारा 1 से होगा। 2 से करूँगा तो ये रकम बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैं दोबारा 2 से करूँगा तो ये 1 से करूँगा तो ये आ जाएगा 1, 2, 0, 2। अब इसको माइनस करूँगा, क्या आएगा, अब इधर से कैरी लेंगे तो इधर 10 हो जाएगा, 10 में से 1 निकालेंगे 9, इधर 9 था, 9 में से 2 निकालेंगे 7, फिर इधर दोबारा 9 था, 9 में से ये 0 निकालेंगे तो 9 ही आ जाएगा, और 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब दोबारा देखें, इसको डबल करें, फिर 1 को डबल किया 2 आ गया, फिर 2, ये 0 और ये 2, ठीक है। अब दोबारा देखें इसको किससे करेंगे, अब देखें ये 2022 है और ये 1900। अगर मैं इधर एक रकम भी लगा देता हूँ तो ये रकम अंदर वाली छोटी होगी भी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक 0 का जोड़ा और उतार लेता हूँ, ठीक है। तो आप देखें ये किससे होगा, तो आपने कैसे चेक करना है, तो इसका पहला एक हिस्सा देखना है, ठीक है। इसके 2 हिस्से देखें, ये 19 है और ये 18 है, तो इसका मतलब ये 9, 2, 18, ये 9 से हो सकता है, ठीक है। तो आपने चेक कर लेना है किससे होगा। तो पहले मैं चेक करता हूँ मल्टीप्लाई करके, इसको 2, 0, 2, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और साथ में इधर 9, 9, 9 81, 1 लगा 8 हासिल, 9, 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 6 लगा 2 हासिल, 9, 2, 18, 19, 20, 0 लगा 2 हासिल, 9, 0, 0 और 2 हासिल, 9, 2, 18। तो ये करीब तरीन इसके बनता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये 9 से होगा, तो इधर भी 9 लिखना है, तो ये आता है 1822061,
ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपने इशारे के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक करना है और 2 हिस्से तक जवाब लिखना है, ठीक है। तो ये एल आपका क्या आ जाएगा, एल इज़ इक्वल टू, तो अब देखें इशारे के बाद मैंने कहा 2 हिस्सों तक लिख लें, तो अगला हिस्सा देखिए वो 9 5 से बड़ा है, तो आपने 1 में एक ऐड कर देना है, तो ये 10.1 और 1 में एक ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। और इधर इसने मीटर में लिखा हुआ है तो इधर आपने मीटर लिख देना है। तो इसका मतलब ये जो आपके पास ये जो खंभा था, पुल था, उसकी लंबाई जो है वो 10.12 मीटर होगी, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि अगर आपके पास ए बी सी जो है ना स्मॉल, ये क्या है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसकी साइड्स की लंबाइयाँ हैं, ठीक है। देन आपने क्या करना है, देन टेल विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, तो आपने इनमें बताना है कौन सी ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल नहीं है, यानी कि 90 का ज़ाविया नहीं बनाती। तो उसने आगे लिखा है एनी ऑफ द एंगल ए बी एंड सी मे बी राइट एंगल, तो उसने कहा है कि कोई भी आपके पास जो ये साइड है ना ए बी सी, इनमें से कोई भी राइट एंगल हो सकती है, ठीक है। तो पहला पार्ट है आपके पास ए की लंबाई भी दी है, बी की भी दी है और सी की भी दी है, तो आपने सिंपली जिस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है, मसला फिसागोरस। अगर तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि हाइपोटेनस का स्केयर, सी समझ लें कि हाइपोटेनस है, ठीक है, और उसका स्केयर अगर तो इन दोनों के स्केयर के सम के इक्वल आ गया तो फिर इसका मतलब वो राइट एंगल होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, सी का स्केयर यानी हाइपोटेनस का स्केयर इज़ इक्वल टू, बी को हमने पढ़ना है एल्टीट्यूड और ए को हमने लेना है बेस, उन दोनों का स्केयर जो है और सम करें, अगर तो वो सी के स्केयर के इक्वल आ जाए तो फिर इसका मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी, अदरवाइज़ वो नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, पहला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये आपके पास लेंथ दी गई है ए बी सी, तो हमने इस पर मसला फिसागोरस यानी बाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो वो किसके इक्वल है, यानी कि सी हाइपोटेनस का स्केयर इज़ इक्वल टू ए यानी कि बेस का स्केयर प्लस बी एल्टीट्यूड का स्केयर। अब सी आपके पास क्या है 7, उसका स्केयर इज़ इक्वल टू ए क्या है आपके पास 6, उसका स्केयर, और बी क्या है आपके पास 5 यानी कि एल्टीट्यूड का स्केयर। 7 का स्केयर 49 आएगा और 6 का स्केयर 36 और 5 का स्केयर 25, तो 49 इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों को जमा करें, 6 5 10, 6 5 11, एक लगा एक हासिल, 3 4 5 और एक 6, तो ये 49 61 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब आपने लिखना है 100 ए बी एंड सी आर नॉट द लेंथ ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अगर तो ये दोनों का आंसर यानी कि लेफ़्ट और राइट का बराबर नहीं आता, तब आपने कहना है कि ये जो लंबाइयां हैं वो राइट ट्राइंगल की नहीं हैं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा पार्ट है, यहाँ पे आपके पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। सी क्या है आपके पास 145, उसका स्क्वायर रूट है और उसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब ए क्या है आपके पास 8 है, उसका स्क्वायर प्लस बी क्या है आपके पास 9, उसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 145 आएगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 आएगा, 9 का स्क्वायर 81 आएगा, ठीक है। 145 इज इक्वल, अब इन दोनों को प्लस करें तो ये 145 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये लेफ़्ट राइट के इक्वल है, तो इसका मतलब 100 ए बी एंड सी आर द लेंथ ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो अब इसका तीसरा पार्ट है वो आप खुद करें, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपको आता है कि नहीं, ठीक है। डू सेल्फ, ठीक है। मैथ आप जितना खुद करेंगे उतना ही आपको आएगा, ठीक है। आइडिया आपको दे दिया, ठीक है।